दोस्तों, आज मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ना एक शॉकिंग मिस्टीरियस इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। सुन करके आप भी शॉक हो जाइएगा। अगर मैं आपसे पूछूं तुम का इंग्लिश क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा? यू? वेल, अगर आप यू कह रहे हैं ये वीडियो देखने के बाद भी, तो आप भी बदतमीजी कर रहे हैं। शेक्सपियर के जमाने में तुम का इंग्लिश यू बोलना किसी बदतमीजी से कम नहीं माना जाता था। यू तो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नंबर के लिए यूज किया जाता था, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज किया जाता था, या बहुत ज्यादा प्रोफेशनल यूज किया जाता था जब आप किसी दूर के रिश्तेदार के लिए यूज करते। लेकिन अगर आप सगे संबंधी रिश्तेदार जिससे प्रेम करते थे या किसी एक आदमी को बताना चाहते हैं, तो दाऊ वर्ड यूज होता था, THOU, दाऊ। और इसका हेल्पिंग वर्ब ART, आर्ट होता था। आइए इस पूरी जर्नी को समझने के लिए कि दाऊ से यू क्यों हो गया और कैसे हो गया, कुछ पुरानी एंशिएंट इंग्लिश की तरफ मूव करते हैं। अभी भी आपको दाऊ मिलेगा, कुछ एंशिएंट बुक में देखेंगे, जैसे कि शेक्सपियर के बुक में देखेंगे, या किसी पोएट्री में देखेंगे, या 11th-12th के बुक्स में आपको देखेंगे, तो दाऊ आपको मिलेगा। लेकिन समय के साथ साथ 17th सेंचुरी के साथ साथ लोगों ने प्रोफेशनल दिखाने के लिए, ज्यादा प्रोफेशनल दिखाने के लिए यू वर्ड यूज करना शुरू कर दिया, जबकि यू प्लूरल हुआ करता था। ठीक है? और यू के साथ साथ वे लोग आर यूज करने लगे। ठीक है? और दाऊ बिल्कुल ही हट गया। धीरे धीरे आज के समय में दाऊ बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो दाऊ खत्म हो गया तो आर्ट भी खत्म हो गया। एक्चुअली दाऊ सिंगलर हुआ करता था और उस सिंगलर के साथ सिंगलर वर्ब आर्ट यूज हुआ करता था, लेकिन अब प्लूरल ही हो गया। भले ही आप तुम बोलो या तुम लोग बोलो, आप बोलो या आप लोग बोलो, यू 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 ही बोला जाता है, और इसके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल आर 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 ही लगाया जाता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की रूल भी ब्रेक हो जाती है यहां पर। एक बोनस पॉइंट समझ लीजिए। आपको पता है दाऊ का ऑब्जेक्टिव केस THEE होता था, और पोजेसिव केस दाई होता था, THY। तो है ना इंटरेस्टिंग? ऐसे ही मिस्टीरियस इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए भाई।